कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तक दो किरणों का नामांकित चित्र बने। ऐसा आप चित्र इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से देखते हैं। कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो समझते हैं। उत्तल लेंस पर आपतित किरण अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। एक ही बिंदु पर क्या होती है? अभिसारित होती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 और 12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उत्तल लेंस को किन्हीं दो उपयोग के लिखे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे के रूप में। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है या अवतल लेंस के प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित कर देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता 1D को परिभाषित करें। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1D कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी लेंस द्वारा फोकस की किरणें का अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन इसमें मिलेगा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें का अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? F बराबर -2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। स्नेल का नियम लिखें। अपवर्तन कोण की जाया यानी साइन R, अपवर्तन कोण की जाया साइन आई और साइन R के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। फिर से देखते हैं। अपवर्तन कोण की जाया साइन I और परावर्तन कोण की जाया साइन R के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम रहा साइन I बाई साइन R। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी में रखा सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई देता है? क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है? यही होगा इसका आंसर है। पानी में रखा गया सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा दिखाई पड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। अपवर्तनांक की परिभाषित करता था। हरी नहीं, यहाँ पे हीरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीरा। इसको हीरा पड़ेगा। अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति किसी विशिष्ट माध्यम में उसका गति का अनुपात 1 अपवर्तनांक सूचकांक भी कहते हैं। यह हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो, जो काफ़ी अधिक हो, इसलिए प्रकाश का सघन माध्यम है। ये कह सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक वेग का बहुत कम अधिक हो। 20 नंबर क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आ रही थी। देखिए, जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो इस उत्तल लेंस की अपवर्तनांक या ग्लास सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करें। एक अवतल दर्पण में शीत करे कितना? देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका चित्र ऐसे बना लें। चलिए, इसमें शीत करना है। एक अवतल दर्पण के शीत करें इतना बड़ा, ये सब पढ़ाए हुए हैं, आप मेन वीडियो पर जा सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्न के कारणों को बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग हजांती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण में एक बीम को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया हो तो उसका आभासी सीधा एवं बीम के बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब चेहरे के दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई पड़ता है। इस दर्पण के हजांती के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है। अवतल दर्पण को सोलर कुकर में क्यों किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोलर कुकर में सूर्य की किरणों का उपयोग ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े अवतल दर्पणों के उपयोग में प्रकाश का परिवर्तन अधिक मात्रा में आता है। परावर्तित प्रकाश की किरण का स्थान विशेष अभिसारित होता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस ऊष्मा का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। तो मोटा मोटी आपका यानी 20 से 25 आपके इससे प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस सभी क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो समझ जाइए नमस्कार 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड में क्वेश्चन रहेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।